मैं कम इन खन्ना साहब? सर, राजा साहब आइए ना। निशा जी आप भी आइए, आइए। अरे आओ आओ राजन। नमस्ते खन्ना साहब। नमस्ते कहो। नमस्ते। हाय हाय, ऐसा लगा है जैसे इंद्रलोक से कोई हुस्न की मलिका जमीन पर उतर आई हो। सर अरे वही वही। थैंक यू थैंक यू। बस पहला पहला एक्सपीरियंस है ना खन्ना साहब, इसलिए थोड़ी शर्मा रही है। अरे इसी सादगी और इसी अदा पर तो फिल्म देखने वाले मर बैठेंगे। राजन तू देखना, जैसे ही फिल्म रिलीज होगी हर लड़के की जुबान पर निशा का नाम होगा और दिल में निशा की तस्वीर। क्या बात की साहब, सब कुछ आपके हाथों में है। अरे तू इसकी फिक्र बिल्कुल मत कर, ऐसी प्री लॉन्च पब्लिसिटी करवाऊंगा कि फिल्म फ्लोर पर उतरने से पहले ही 10-15 कॉन्ट्रैक्ट अगर इसने साइन नहीं कर लिए तो तू मेरा नाम बदल देना। अब मेरी निशा आपके हाथों में है खन्ना साहब। शर्मा जा राजन को जाकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट दिखा देना। अभी कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत है खन्ना साहब, आप निशा का बुरा थोड़ी चाहेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया है, मैं साइन कर दूंगा। अरे जाकर एक बार कॉन्ट्रैक्ट देख तो ले। और ऐसे करना, इसके साथ जाकर जरा ड्रेस डिजाइनर को भी मिल लेना। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तेरी हर चीज में इन्वॉल्वमेंट रहे। शर्मा जाने जाए अभी आइए ना। आप जैसा ठीक समझ रहे साहब। प्लीज आप मुझे अकेले में छोड़ के जाइए। अरे ये क्या कर रही है तू? बनाया बनाया काम बिगाड़ रही है तू। अरे तू इतना घबरा क्यों रही है? इतने शर्क मत, ऐसे स्टार कैसे बनेगी तू? मैं अभी बस थोड़ी देर बात हूँ। चलिए राजन। अरे आज आपने बड़ी देर कर दी आने में। हाँ, ऑफिस में एक मीटिंग कुछ लंबी चली। क्लाइंट का मूड खराब हो गया था, उसका मूड ठीक करने के लिए उसे डिनर खिलाना पड़ा मुझे। तुमने तो खाना वाना खा लिया ना? मैंने सोचा आप आएंगे तब बना लूंगी। वैसे भी आज रेस्टोरेंट में बहुत काम था, रियली टायर्ड। तुम फिक्र मत करो, मैं शंकर से कह देता हूँ, वो कुछ बना देगा। शंकर चला गया है। कहाँ चला गया? घर छोड़कर चला गया। क्यों? उसके जाने के लिए सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। हाँ, बुआ। और इतने सालों हमने जो उसके साथ इतना अच्छा सलूक किया, उसके बारे में सोचा ही कुछ नहीं उसने, बस चला गया। रवि, इसमें उसकी क्या गलती है? वैसे भी आज रेस्टोरेंट में इतनी प्रॉब्लम्स थी और घर आकर ये सब। क्यों? रेस्टोरेंट में क्या प्रॉब्लम हो गई? पूछिए मत। लोग अपने आप को समझते क्या है? जस्ट बिकॉज दे सक्सेसफुल, दे स्टार्स, किसी भी तरह बिहेव कर सकते हैं। किसकी बात कर रही हो तुम? वही वो स्टार सुमीत खान। ओ, तो आखिर तुम्हारी मुलाकात सुमीत खान से हो ही गई। सोनिया, डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है। इट टेक्स ऑल टाइप्स टू मेक अ वर्ल्ड। पता है क्या किया उसने? आते ही रिजर्व सीट पर बैठ गया, जैसे रेस्टोरेंट में उसका फैन क्लब हो। ऐसे केसेस में स्मार्ट मैनेजर्स पता क्या किया करते हैं? रिजर्व साइन जो होता है ना, उसे उठाकर किसी दूसरी टेबल पर रख दिया करते हैं। मैं भी वही करना चाहती थी, लेकिन कोई टेबल खाली था ही नहीं। और पता है रिजर्वेशन किसकी थी? बॉस की सिंह। ओह, तो मेरी बीवी क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज के बीच में फंस गई। रवि, डोंट टेक इट सो लाइटली। पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई? अरे बाबा, तुम बताओगी तो समझ आएगी ना कि प्रॉब्लम क्या थी। एक्चुअली गलती मेरी भी थी, मैं कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी। क्यों? दोनों को फ्लैटर करके एक ही टेबल पर बिठा दिया। हाँ, तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। प्रॉब्लम तो यही शुरू हुई। उन दोनों को पता चला मैंने क्या चालाकी की है। आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट सुमीत खान फेलो, लेकिन बॉस की सिंह, तुम तो जानते ही हो कि उसके रिव्यूज क्या मायने रखते हैं रेस्टोरेंट्स के लिए। पता नहीं रवि, इतनी मेहनत के बाद अगर ये भी बुटीक की तरह बंद हुआ तो। कम ऑन सोनिया, कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई डोंट नो, लेकिन मैं बहुत इनसिक्योर महसूस कर रही हूँ। देखो सोनिया, तुम्हारे काम के बारे में कोई दूसरा क्या सोचता है, इससे कोई मतलब नहीं। तुमने दिल लगा के अपना काम किया है ना। ये याद रखो कि लाइफ में जो चीज काम आती है वो है तुम्हारी काबिलियत। बॉस की सिंह क्या लिखती है उसके बारे में बिल्कुल भूल जाओ। मामा, मामा अभी तक सोई नहीं? जब तक बच्चा घर ना लौटे माँ को नींद आ सकती है क्या? तेरे बाप कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे तो वो वहां कब के छोड़ के चलाए थे। वो तेरे साथ में थे? उन लोगों ने उन्हें
रुकने ही कहाँ दिया। और पापा उन्हें प्लीज करने की कोशिश कर रहे थे। सुन, सब ठीक तो है? उन लोगों ने तेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? बदतमीजी? नहीं मम्मा, बस बदतमीजी की हद के सॉरी खड़े रहे वो लोग। मुझे घूरे जा रहे थे, इतने गंदे कपड़े पहना रखे थे मुझे कि मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही थी। जब तेरा अपना बाप ही तुझसे ये सब करवाना चाहता है तो लेकिन माँ पापा मुझसे ही क्यों करवाना चाहते हैं? मैंने क्या गलती की है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? मेरे इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते कब जिंदगी मेरे हाथों से फिसल गई मुझे पता ही नहीं चला। अखबार नहीं आया अब तक? मैं भी अखबार का ही इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, तुम्हें भी कोई खास न्यूज एक्सपेक्टेड है? हाँ, ऐसे कह सकती हो तुम। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे शेयर्स की प्राइसेस घटी हैं या बढ़ी हैं। रवि, ऐसा क्यों होता है? जिस दिन अखबार का इंतजार होता है उस दिन अखबार लेट आता है। ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे सवाल मेरे पास भी हैं जिनका जवाब मैं खोज रहा हूँ। Why does it always happen that things go wrong when you least expect them? जिस चीज की जब जरूरत होती है तभी वो चीज क्यों नहीं मिलती? अब मसलन कंप्यूटर गारंटी पीरियड के एक्सपायर होने के ठीक बाद खराब हो जाता है और जिस दिन गाड़ी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी दिन टायर पंक्चर होता है। अखबार मैं लेकर आता हूँ। मेरा वाला सेक्शन मुझे दे दो और आप अपना शेयर वाला करिए। रवि, ये तो कमाल हो गया। बॉस्की सिंह हम पर इस तरह मेहरबान है कि यू कांट बिलीव इट। उसने कहा है कि मोस्टली होमलीज का खाना इतना अच्छा है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शी सेज दैट मोस्टली होमलीज इज अ रेस्टोरेंट जहां कस्टमर हमेशा सही होता है और मालिक किसी भी हद तक जा सकता है उसे खुश रखने के लिए। शी सेज दैट हॉस्पिटैलिटी हैज बीन डिफाइंड, रीडिफाइंड। कैन यू बिलीव इट? उसने 5 स्टार्स दिए हैं हमें। तुम खुश नहीं हो? No, of course I am. मैं बहुत खुश हूँ। Congratulations. मुझे लगता है कि तुम्हें बॉस्की सिंह को एक थैंक यू नोट भिजवा देना चाहिए। Yeah, that's a nice idea, लेकिन तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? सोनिया, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब मैं अरसे से तलाश रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है कि आमतौर पर जब हस्बैंड को खुशी होती है तो बीवी उसमें एक आर्टिफिशियलिटी देखती है? एक्सक्यूज मी। हेलो। ओ हाँ, हाय छुटकी। हाँ, एडमैन रवि कुमार लूजेस खोला अकाउंट। हाँ, तुम खुद ही मुबारकबाद दे दो ना उसे। रवि, फोन। हेलो। कंग्रेचुलेशन दीदी। मैं कहती थी ना तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। कहती थी ना मैं। थैंक्स। हे, तुम्हारी आवाज इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? Wake up, दीदी, you're in the headlines now. हमें इस खुशी पर एक पार्टी चाहिए। हाँ, शानदार पार्टी आज ही। हाँ, तुम्हारे हाथ का खाना, लेकिन घर पर। छुटकी पार्टी होगी लेकिन आज। हाँ छुटकी, अरे तुम आओ तो सही। कैसे नहीं होगी पार्टी? सोनिया का नाम अखबार में छपा है, पार्टी होगी और इसी घर में होगी। थैंक यू जीजू। बाय बाय। आज शाम को कोई पार्टी नहीं होगी। क्यों? तुमने तो अपने मेजर क्लाइंट्स खो दिए और तुम चाहते हो सेलिब्रेट करें हम? मुझसे नहीं हो। अरे ये तो कोई बात ही नहीं बनी सोनिया। वो 2 अकाउंट्स तो एक्सपायर हुए हैं और रिन्यू नहीं होने वाले थे। बस तो और नहीं तो क्या, बिजनेस में ऐसा ही होता है। और मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, मुझे 2 और बहुत बड़े अकाउंट्स मिले हैं और ये पार्टी हम तुम्हारी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए होल्ड कर रहे हैं। तो क्या हाल है भाई? मुबारकें। क्या हाल है?
वैसे मैं कह सकता हूँ nobody deserved it better than Indu. ओहो, बहुत हो चुका देवांग, बस भी करो। अरे ये तो शुरुआत है दीदी, एक दिन आप इतनी फेमस हो जाएंगे कि हम सब आपके सामने फीके पड़ जाएंगे। वो एक दिन क्यों, हम तो अभी से ही फीके पड़ने लगे भाई। अच्छा सलोनी जी नहीं आए? सलोनी जी की क्या है कि जी तबीयत खराब है, और खासकर जब वो दोस्तों की ऐसी खबर अखबार में पढ़ लेती है ना तो उनकी तबीयत और खराब हो जाती है। प्लीज आप ऐसा मत कहिए, उन्हें बुरा लगेगा। मैंने कुछ बोला क्या? वैसे बॉस की सिंह बड़ी मेहरबान है तुम पर, इतना सब कुछ छाप दिया तुम्हारे बारे में। कल रात को इनकी हालत देखनी थी, ऐसा लग रहा था जैसा कोई स्टूडेंट अपने एग्जाम का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हो। लेकिन राज भाई साहब आए नहीं? वो किसी काम से दिल्ली गया है, देखो ना फोन तक नहीं किया उसने। वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे रेस्टोरेंट सिर्फ मेरा है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई लोग काम में फंस गया होगा, मैंने सुना है कि रेस्टोरेंट तो उसकी हॉबी है और मेन बिजनेस तो उसका कुछ और ही है दिल्ली में। इंदु दीदी ने मुंबई वाली रेस्टोरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है ना, अब देखना उनका मेन बिजनेस भी अपने आप इस शहर में आ जाएगा। और तू कुछ भी कह रहा भी यार, और मैं तो फैन हो गया इन अखबार वालों का। और क्या बैलेंस खबर छापी है यार, एक तरफ खुशी की खबर है, एक तरफ गमी की, वो भी एक ही घर के बारे में। इधर बीवी की तरक्की के बारे में लिखा है, उधर हस्बैंड के फ्लॉप होने के बारे में। वो तो चिंता नहीं करो, ओए हम दोस्त हैं, वो कब काम आएंगे। तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल एक दिन, वो मेरा दोस्त है, वो 4-5 ब्रांड निकलते हैं, उसके 2-3 ब्रांड के तो अकाउंट तुझे मैं खुलवा ही दूंगा। I don't... वाह ले, कमाल का बदलाव आया है तेरी वोटी में, है? बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। वो यार, वो मिलवाना अपने इस दोस्त राज से, उसने तो कमाल का जादू कर दिया यार, है? उसने वो काम कर दिया है जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया, वो भी इतने कम टाइम में। देख, और चीयर्स यार, चीयर्स। वाह, वो जियो यार। इंदु, हाय। इंदु, ये कोई वक्त है आने का, वो भी आज के दिन? क्यों, आज कोई नई प्रॉब्लम हुई है? एयरपोर्ट पर उतरते ही सबसे पहले मैंने कल के अखबार की कॉपी ढूंढी। पता है कितनी मुश्किल से मिली मुझे? अरे एक फोन तो कर दिया होता बताने के लिए कि उस बॉस की सिंह ने हमारे रेस्टोरेंट के बारे में क्या लिखा। I was dying to know about it. अगर इतने क्यूरियस थे तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? और वैसे भी तुम्हें क्यों टेंशन होने लगी? तुम्हें तो पूरा फेथ था, राइट? हाँ, फेथ था, और फेथ बिला वजह नहीं था। मेरे फेथ के आगे उस बॉस की सिंह ने भी घुटने टेक दिए। जब से रिव्यू पढ़ा है तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारा फोन है कि लगता ही नहीं। मैंने सोचा चलो रेस्टोरेंट में चल के ही तुम्हें मुबारकबाद दे दी जाए, और तुम यहाँ भी लेट आ रही हो। नहीं, मैं जानबूझकर लेट नहीं आई, घर पर थोड़े प्रॉब्लम्स थे। क्यों, क्या हुआ? वो शंकर है ना हमारे घर जो काम करता है, वो बुआ की वजह से घर छोड़कर चला गया। सारा काम मुझे को करना पड़ा, उससे हेल्पलेस। इंदु, तुम भी पता नहीं किन झमेलों में फंस जाती हो। झमेला? ये झमेला कैसा? वो मेरा घर है, वो मेरी प्रायोरिटी है, मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकती। तुम्हें घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं मलकानी से कह देता हूँ, वो यहाँ का सबसे काबिल आदमी तुम्हारे घर पे डिप्यूट कर दूंगा, है ना? नथिंग टू वरी अबाउट, योर टेंशन इज टेकन केयर, ओके? मुझे इस रेस्टोरेंट में तुम्हारी 100% जरूरत है। तुम्हें मालूम है बॉस की सिंह के इस रिव्यू का मतलब क्या है? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट दिस ट्रांसलेट्स इनटू? थोड़ा बहुत तो समझ सकती हूँ। मोर बिजनेस? मोर बिजनेस? इतना बिजनेस की इस प्रेजेंट कैपेसिटी में हम इसे हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। वी आर गोइंग फॉर एन एक्सपेंशन। रियली? रियली? दैट्स ग्रेट। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस। ओ, बहुत जल्दी याद आया, आपको भी कांग्रेचुलेशन। खैर, इस सब के हकदार तो तुम हो। जिस तरह तुमने सिचुएशन हैंडल की, मैं तो कभी नहीं कर सकता। थोड़ा ये क्या है? खुद देख। राज, इसकी क्या जरूरत थी? भाई, मेरा अप्रिसिएशन दिखाने का यही तरीका है। इट्स सो ब्यूटीफुल। पता है, मेरे पास भी इसी तरह की साड़ी हुआ करती थी कॉलेज के दिनों में। जो तुमने कॉलेज फेयरवेल में पहनी थी? तुम्हें अब भी याद है? मैं भूला ही कहा। इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। Pleasure is mine. Oh God, मैं तो लेट हो गया। गुरिंदर इंतजार कर रहा होगा। संदीपन, प्लीज रिंग अप मिस्टर गुरिंदर एंड टेल हिम कि मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। या, थैंक यू। जेनी। यस सर। जेनी, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाल दे। बस ड्राइवर तो गाड़ी लेके गैराज गया है। गैराज गया? परसों तो गाड़ी गैराज से आई है। बस वो कह रहा था कि गाड़ी ठीक से स्टार्ट नहीं हो रही है।
ओहो जेनी, प्लीज गैराज में फोन करके उनसे कहो कि भले गाड़ी 2 दिन एक्स्ट्रा रखें लेकिन बिल्कुल ठीक करके भेजें। ओके सर। और मैंने संदीपन से कहा था एक नई गाड़ी बुक कराने को, उसका क्या हुआ? सर वो कह रहे थे कि गाड़ी बुक हो गई है। गुड गुड। अच्छा एक टैक्सी मंगा दो, मुझे देर हो रही है। राइट सर। हरिओम 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 हरिओम। हाय बोलानी। अरे तूने तो मुझे डरा ही दिया। देख भाई, तुझे अगर नमस्ते नहीं करना ना कर, ये हाय बुआ मत कर, अब शुगुन होता है। बुआ दादी जमाने के साथ आगे बढ़ो वरना फेज आउट हो जाओगी। क्या फेज आउट? हाँ, फेज आउट का मतलब ये होता है कि अगर आप जमाने के साथ आगे नहीं बढ़ेंगी तो पुरानी चीजों की तरह गायब हो जाएंगी। जा जा, मैं तेरी तरह बनास्पति पे नहीं पली बड़ी हुई, मैं असली घी खाकर बड़ी हुई हूँ। अच्छा, तो अब पता चला कि आप इतनी जल्दी हाफ क्यों जाती हैं, इतनी जल्दी सब क्यों जाती हैं। ये सब आपके असली घी का कमाल है। आपको मालूम है असली घी खाने से कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? तू अपनी चिंता कर, मुझे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, यही तो रोना है। क्या कहा? कुछ नहीं बुआ दादी, मम्मी आ गई क्या? ना तेरी माँ आई है ना रवि आया। रवि का तो ठीक है बेचारे का, घर के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती, पर तेरी माँ मैडम कामा बनी हुई है। होटल जो खोला है गैर मर्द के साथ काम करती फिरती है। शिट। क्या कहा? बुआ दादी, सारा प्लान ही चौपट हो गया। क्यों? मुझे मम्मी से परमिशन जो लेना था। क्यों? माँ से परमिशन लिए बगैर तो कुछ नहीं कर सकती। बुआ दादी, मुझे बाहर जाना है, मेरे दोस्त का जन्मदिन है, आज उन्होंने पार्टी रखी है। अब अगर मैं मम्मी के रेस्टोरेंट में जाऊंगी और उन्हें डिस्टर्ब करूंगी ये कहकर कि मम्मी मुझे प्लीज पार्टी के लिए परमिशन दे दो, वो तो मुझे नहीं देने वाली, तो मैं क्या करूं? क्यों? परमिशन क्या तुझे सिर्फ तेरी माँ ही दे सकती है और कोई नहीं? तो और कौन देगा? अरे हमारे जमाने में तो बड़े बुजुर्गों से पूछे बगैर कोई बाहर नहीं जाता था। तेरा बाप भी मुझसे पूछ कर जाता था, अपनी माँ से नहीं। तो आप मुझे परमिशन देंगी, लेकिन अगर डैड को पता लग गया तो? तेरा बाप मेरी बात नहीं काट सकता। यही तो दिन है तेरे खेलने कूदने के। 4-5 साल में तेरी शादी हो जाएगी, तू ससुराल चली जाएगी, तेरी आजादी बंद। जा जा तू ऐश कर बच्चे, ऐश कर। और फिर घर में नौकर भी तो नहीं है जो तुझे खाना पका कर खिला दे, जा वही खा लेना। थैंक यू बुआ दादी, यू आर सो स्वीट।